हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। मोर देन 10 डेज हो गए हम लोगों ने कोई इंटरेक्शन नहीं की है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका प्रो सेक्शन का चैप्टर होगा। उसका नाम है द लास्ट लेसन, जो कि अल्फांस डोडे ने लिखा है। और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल चैप्टर है एक्चुअली। इसमें ना वॉर के बारे में बताया गया कि कैसे जब वॉर स्टार्ट होती है और दोनों साइड्स पे कितनी डिस्ट्रक्शन होती है और लोग हमारी फाइनेंशियल प्लस जो मैन पावर है उसका कितना लॉस होता है। उसके साथ साथ जो हमारी इमोशंस है, जो कंट्री हार जाता है या जो वार लॉस्ट कर देता है, तो उनका एक्चुअल में उनके लिए कितना ही इमोशनल और डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है। तो अल्फांस डोडे जो एक फ्रेंच राइटर है, इन्होंने फ्रेंच रशियन वॉर के बारे में इसमें डिस्कस किया है और बताया कि दिखाया एक छोटा सा सिटी है जिसके बारे में ये स्टोरी है। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है मिस्टर एम हेमल और दूसरा है फ्रांस। जो फ्रांस है दैट इज़ द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर एम हेमल। मिस्टर एम हेमल जो है वो एक फ्रेंच टीचर हैं और ये स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते हैं। और ये बोथ आर प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कौन होते हैं? प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो दैट इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। मतलब जो सारी स्टोरी है वो इन दोनों के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और दिखाया गया है कि किस तरह जब नॉर्मल लाइफ लोग अपनी जी रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि हमारी जो बॉर्डर एरियाज है उनमें बाहर क्या कुछ चल रहा है ना, तो एक सुबह ऐसी आती है जब फ्रांस नॉर्मली अपने स्कूल के लिए रेडी होता है और उसके मन में अलग अलग अपने टेस्ट को लेके, अपनी क्लास रूटीन को लेके वो अलग अलग बातें सोच रहा होता है। और नॉर्मली वो अपने पीरियड बंक करने का सोच रहा होता है और वो जाता है और उसको अचानक क्या देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को बड़ा ब्यूटीफुली जो राइटर है उसने प्रेजेंट किया है। हम बात करें अल्फांस डोडे के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ्रेंच राइटर हैं ये, और इनके जो वर्क्स हैं ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और इनके वर्क्स के ऊपर नॉर्मली जो फ्रांस की वॉर है उसका इफेक्ट बहुत दिखाया गया है। ही हैज़ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट सोशल लेवल्स। ये ट्रैवल करते रहते थे और इन्हें ट्रैवल करना बड़ा पसंद था। और ड्यूरिंग हिज ट्रैवल जो भी इनको एक्सपीरियंसेस होते थे उससे नेचुरली ये अपने नए नए वर्क्स जो है वो क्रिएट करते थे। तो ये जो चैप्टर है इसमें वैसे एक्चुअली में क्या था, ये फ्रेंच आर्मी में एनलिस्टेड थे और जब फ्रांस ने अपना मतलब जो वार है वो लॉस्ट कर दी थी, उसके बाद ये अगेन राइटिंग में वापस आ गए थे, राइटिंग फील्ड में। मतलब ही वाज फोर्स्ड टू जॉइन हिज पास्ट प्रोफेशन अगेन। तो इन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली एक फीलिंग को जो एज अ फ्रांस जो उन्होंने अपनी फीलिंग और बाय थ्रू एम हेमल जो उनका कैरेक्टर है, इन दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने अपनी जो वार लॉस्ट होने के बाद जो उनकी फीलिंग है उसको बड़ा अच्छे से हमारे सामने मतलब डिपिक्ट किया, दिखाया है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रो सेक्शन के साथ द लास्ट लेसन। शुड वी स्टार्ट? जो अब ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया मेन कैरेक्टर आपको मैंने पहले बताया मिस्टर एम हेमल और फ्रांस। जो मैंने बताया एम हेमल जो है वो फ्रेंच टीचर हैं और फ्रांस उनका वन ऑफ हिज स्टूडेंट। आप लोगों की तरह ही एक केयर फ्री स्टूडेंट है जिसको अभी तो जो स्टडी है वो बड़ी ही बेकार लगती है। उसको अदर चीज़ें लाइक हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, और हम कह सकते हैं कि जैसे लगता है कि अगर लेक्चर बंक कर लिया, स्कूल बंक कर लिया, अगर हम मतलब इफ़ वी स्पेंड आवर डे आउटसाइड द स्कूल देन इट इज़ मोर मेस्मराइजिंग देन अटेंडिंग द स्कूल, है ना। तो एम हेमल भी ऐसा ही है, कुछ केयर फ्री स्टूडेंट, फ्रांस एक ऐसा ही केयर फ्री स्टूडेंट और एम हेमल एक बड़े ही अच्छे फ्रेंच टीचर दिखाए गए हैं। तो दोनों ही प्रोटैगनिस्ट है, मैंने आपको पहले बताया था कि और पूरी स्टोरी इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कैसे है, कहाँ से स्टार्ट होता है? जो लास्ट लेसन है ना, तो ये जो इसका सेटअप लगाया गया फ्रेंच और रशियन वॉर के वॉर वाले दिनों में, जो कि 1870 से लेके 1830 71 के बीच में 1871 टू 1871 में जो वॉर हुई थी। और इसमें क्या होता कि जो फ्रांस है वो रशिया से वॉर हार गया था। और जो कहते हैं जो मेन एल्सेज और लॉरेन जो बोथ स्टेट थे फ्रांस के, वो रशिया के हाथों में आ गए थे।
है ना। तो उसके बाद जो एल्सेज है, जो मैंने आपको बताया मिस्टर एम हेमल और फ्रांस, वो एल्सेज स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। और आप इसमें बताया गया कि कैसे जो वॉर है वो अलर्टिंग होती है और इफेक्टिव होती है और लाइक पूरी ड्रास्टिक चेंजेस ला देती है कैसे लोगों की लाइफ में जो कंट्री वार को लॉस्ट करता है। तो अब हम चैप्टर की डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो इस डिटेल में क्या है, चैप्टर स्टार्ट होता है जो एम हेमल है वो एज इट इज़ अपने जो टीचर्स है एज इट इज़ अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो उससे होता है, फ्रांस से होता है। फ्रांस नॉर्मली स्कूल के लिए रेडी हो रहा है और वो थोड़ा लेट उठता है। वो लेट क्यों उठ रहा है? क्योंकि ही इज़ नॉट हैप्पी टू गो टू स्कूल। अब वो खुश नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनके टीचर है मिस्टर एम हेमल, उन्होंने एक टेस्ट दिया था लास्ट डे, मतलब लास्ट जो दिन बीता है, उन्होंने बोला था कि मैं पार्टिसिपल्स का टेस्ट लूँगा। और जो फ्रांस है इवन उसको एक भी वर्ड पार्टिसिपल से रिलेटेड नहीं आता और ही इज़ नॉट हैप्पी और ही इज़ नॉट एक्साइटेड टू गो टू स्कूल। अब उसे डर है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा और सर टेस्ट लेंगे, अगर उसे तो कुछ भी नहीं आता तो सर उसे स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, है ना, उसको पनिश करेंगे, तो वो जाना नहीं चाहता। उसके मन में ख्याल आ रहे हैं कि मैं स्कूल ना जाकर अगर मैं हैंग आउट बाहर करूं और पूरा दिन बाहर बिताऊं, क्योंकि उसको लगता है कि जो बर्ड्स की चर्पिंग है, पक्षियों का चहचहाना है, जो आउट सीनरीज है और जो उनके फ्रेंच सोल्जर्स हैं उनके पैरों की आवाज़ है, लाइक जब वो मार्च करते हैं या अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं तो जो उनके शूज़ होते हैं, सोल्जर शूज़ होते हैं, तो उससे जो आवाज़ें आती हैं उसे लगता है वो चीज़ें देखनी और सुननी ज़्यादा मेस्मराइजिंग है देन अटेंडिंग द स्कूल और देन गिविंग द टेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो अब फिर भी चलो वो सारे टेम्पटेशन को मार कर कंट्रोल कर वो स्कूल की तरफ भागता हुआ जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी लेट है। वो लेट उठा है क्योंकि वो एक्साइटेड नहीं था ड्यू टू हिज टेस्ट। अब वो जब जा रहा है ना, तो जब ऑन द वे वो क्या देखता है, जो चौक के अंदर ना एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, तो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। वो जो बुलेटिन बोर्ड है सिटी के चौक में, तो वो क्या है, नॉर्मली जो पिछले 2 सालों से कोई भी जो बैड न्यूज़ आती है रिलेटेड टू द कंट्री और रिलेटेड टू दैट स्टेट, तो वो उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आती है। बुलेटिन बोर्ड आपको पता ना, जहाँ पर नोटिस लगते हैं, नोटिस राइटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो नोटिस है वो नॉर्मली बुलेटिन बोर्ड पर लगते हैं। तो अब वो देख रहा है कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत सारी भीड़ है ना, पर वो उसको इग्नोर करके वहाँ से निकलने की कोशिश में है। और क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो ऑलरेडी लेट है। तो जो वो जा रहा होता है ना, तो रास्ते में वेचर एक ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं। जो ब्लैक स्मिथ है ना वेचर, वो उसे बोलता है कि आराम से जा, बहुत टाइम है स्कूल पहुँचने के लिए। तो फ्रांस को ऐसा लग रहा है कि शायद ही इज़ मोकिंग एट मी, मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ और शायद वो मेरा मजाक उड़ा के कह रहा है कि तू ऑलरेडी लेट है, आराम से जा, भी कोई फ़ायदा तो है नहीं स्कूल जाने का। बट ऑन द अदर हैंड जो वेचर है उसको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि स्कूल में, क्योंकि वेचर को पता है ड्यू टू बुलेटिन बोर्ड कि आगे जब वो जाएगा तो उसे कोई बैड न्यूज़ सुनने को ही मिलेगी और मे बी दैट बैड न्यूज़ कांट बी डाइजेस्टेड बाय हिम। तो उसे बोलता है कि आराम से जा, और वो भागता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अब वो अगेन क्लास में कैसे एंटर होता है और बाकी स्टोरी कैसे डेवलप होती है। नाउ फ्रांस इज गोइंग टू हिज क्लास, वो अपनी क्लास में जा रहा है और व्हाट ही वाज नोटिसिंग दैट मिस्टर एम हेमल्स का जो स्ट्रेंज बिहेवियर है ना, वो उसको कैसे परेशान करता है। जैसे जब वो फ्रांस अपनी क्लास में जाता है तो वो जब स्कूल में एंटर करता है तो वो क्या देखता है कि चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है, बिल्कुल शांति है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोग भी स्कूल में आते हो, क्या देखते हो कि जब स्कूल स्टार्ट नहीं होता ना, बेल ओपन, मतलब बेल जब स्कूल की नहीं स्टार्टिंग बेल नहीं मतलब रिंग होती है, तो क्या होता है कि चारों तरफ पूरा शोर होता है, सब बच्चे शोर मचा रहे होते हैं। कुछ बच्चे छोटे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, कुछ कॉरिडोर्स में खेल रहे हैं। आप लोग भी अपनी क्लासेस से नॉर्मली बाहर हो, कोई वॉशरूम में है, कोई जो है हमारी वाटर टैप्स के पास खड़ा है, पानी पी रहा है, कुछ बच्चे कॉरिडोर में बातें कर रहे हैं। तो क्या होता है, चारों तरफ पूरा शोर होता है ना। टीचर्स अपने या तो कॉरिडोर में खड़े हैं या वो स्टाफ रूम में आपस में बातें कर रहे हैं।
तो वो जब जाता है देखता है कि बड़ा स्ट्रेंजली ना भी वहाँ कोई शोर नहीं है, सब चारों तरफ बिल्कुल क्वाइट है, शांति है। और वो बड़ा फ्राइटेंड है ना, उसको लग रहा है, डर लग रहा है कि वो क्लास में जाएगा, चारों तरफ कमोशन है ना, और बिल्कुल साइलेंस है, क्वाइट है। और इस कमोशन के ड्यूरिंग वो क्या अपना जो बेंच है वो फाइंड आउट करता है, डेस्क अपना फाइंड आउट करने के लिए अपनी क्लास में जब वो जाता है तो क्या देखता है कि सभी बच्चे वहाँ पर क्लासरूम में भी बहुत ज़्यादा शांति होती है, बहुत क्वाइट है, कमोशन है। कमोशन की एब्सेंस है, कमोशन होता है हल्ला गुल्ला, चारों तरफ शोरगुल है ना, तो वहाँ पर कोई शोरगुल नहीं है। और वो देख रहा है कि जो ये साइलेंस है, नॉर्मली ये साइलेंस कब देखने को मिलता है, जब संडेज होते हैं या कोई हॉलीडे होता है ना। जब हॉलीडे या आप लोग नहीं आ रहे, या जैसे अब लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के अंदर जब आप स्कूल में जाओगे तो वही कमोशन जो है वो हम उसकी एब्सेंस फील करेंगे, मतलब क्वाइट सा, चारों तरफ क्वाइटनेस होगी और ऐसे लगेगा कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ कोई है नहीं ना। तो बट अब वहाँ सभी है स्कूल में, बट फिर भी ऐसे लग रहा है कि उस स्कूल में कोई नहीं है ना। तो वो अब बड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और वो ब्लश कर रहा है। तो वो देख रहा है, जब वो क्लासरूम के दरवाजे पे खड़ा, तो वो देख रहा है कि जो मिस्टर एम हेमल है उन्होंने अपना लाइक प्रोफेशनल सूट पहन रखा है, 3 पीस सूट, जैसे कोट पैंट है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, कोट पैंट वो वाला जो सूट है, वो कहते हैं वो वाला सूट वो कोई स्कूल का कोई फंक्शन होता है या कोई प्रोफेशनल मीटिंग होती है उन दिनों में पहनते हैं, बट आज उन्होंने वो पहन रखा है। तो ही वॉज वेरी स्ट्रेंज भी, इन्होंने ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं ना। और जो मिस्टर एम का जो आयरन रूरल है ना, तो उन्होंने वो रूलर को लेकर अपनी, जैसे वो यहाँ पर अपनी बगल में रखते हैं ना वो रूलर, तो वो ऐसे अप्स एंड डाउन, मतलब क्लासरूम की तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो कभी बेंचेस की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं। तो ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बड़े परेशान है, और क्लास में बिल्कुल शांति है। और जो फ्रांस है वो क्लास में एंटर होता है और वो अपनी सीट फाइंड आउट करके उस पर बैठ जाता है, तो सबके सामने ही बैठ जाता है। तो अब वो अगेन फिर सरप्राइज्ड है कि जो मिस्टर हेमल है वो उसको डांटने की बजाय उसे बड़ा ही प्यार से समझा रहे हैं और बड़ा प्यार से उसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेक योर सीट। और ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड भी, आज ये गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसके मन में तो ये डर था कि टेस्ट होगा, कि मुझे स्कोल्ड किया जाएगा, और मैं लेट हूँ क्लास में तो भी मुझे सर डांटेंगे। अब आप लोग क्लास में लेट आते हैं तो हम लोग भी आपको डांट देते हैं, मैं भी डांट देती हूँ, वी डोंट एंटर द क्लास। और अगर हम एंटर भी करने देते तो आपको 2-3 बातें सुनाई देते हैं ना, डांट पड़ी जाती है ना। तो वो उसको यही था कि मैं लेट हूँ तो मुझे डांट पड़ेगी, बट डांट पड़ने की बजाय उससे बड़ा ही पोलाइटली मिस्टर हेमल बोलते हैं कि आप अपनी सीट पर बैठो। तो जो ये सारा कुछ है, तो वो जो फ्रांस के मन में ना एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है, और वो बड़ा सरप्राइज है सब कुछ देख के, क्वाइटनेस देख के। ही वॉज मिसिंग द कमोशन, जो आसपास में बच्चों का शोरगुल है वो सब कुछ मिस कर रहा है, और टीचर्स का नॉर्मल बिहेवियर ऑल्सो ही वॉज मिसिंग दैट। अब बहुत सारी अनयूजुअल जो मतलब चीज़ें उसके आसपास हो रही है ना, वो बड़ी अनयूजुअल चीज़ें महसूस कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उसके आसपास साइलेंस है, क्वाइटनेस है, एब्सेंस ऑफ कमोशन है, वो इन चीज़ों को बड़ा मिस कर रहा है और उसको बड़ा हैरान कर रही हैं ये चीज़ें। और एक मैंने आपको फिर बताया था पहले कि जो है मिस्टर हेमल है उन्होंने स्पेशल अटायर, मतलब एक अपना स्पेशल सूट पहन रखा है, जो कि वो स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनते हैं। लाइक जब हमारा कहते हैं स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन है या कोई उनकी कोई प्रोफेशनल मीटिंग है, तो वो उन चीज़ों में वो सूट को पहनते हैं। और जो मतलब उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी फ्रांस को चीज़, वो क्या थी कि जो विलेज के ओल्ड पीपल थे, है ना, बूढ़े या बड़े लोग थे, वो भी क्लासरूम में पीछे वाले बेंचेस के ऊपर बैठे थे। मतलब ये दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि बच्चों के क्लासरूम में जो गांव के बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो सब उसी क्लास में वहाँ पर लास्ट बेंचेस के ऊपर बैठे थे। तो ये चीज़ें ना मतलब उसको बड़ा परेशान कर रही थी। अब एक चीज़ और बड़ा परेशान कर रही थी कि मिस्टर एम हेमल जो थे, उन्होंने अपनी चेयर पर वो बैठे हैं ना, माउंटेड ऑन हिज चेयर, और उन्होंने एक स्पेशल अनाउंसमेंट की कि भी उन्होंने जो मतलब उन्होंने बोला कि दैट क्लास वाज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, दैट इज देयर लास्ट लेसन व्हिच इज द नेम ऑफ द चैप्टर। इसी पे इस चैप्टर का नाम पड़ा द लास्ट लेसन। उन्होंने बोला कि दैट इज योर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, और जो आपकी फ्रेंच क्लास है उसका लास्ट लेसन है। तो ये सारी बातें सुन के ना जो फ्रांस है वो बड़ा ही सरप्राइज्ड हो गया भी, ये क्या हुआ, है ना। अब वो क्या था कि
फ्रेंच लैंग्वेज उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उसे पार्टिसिपल्स याद कर, जैसे आप लोगों को कोई चीज़ आपका स्टडी पार्ट है तो आपको नहीं पसंद है, बट जब आपको अचानक पता सब सारे जो सर्कमस्टांसेस है वो जब वो चेंज हो जाते हैं तो अचानक आपको उस चीज़ से प्यार उभर आता है ना। तो आप देखते हैं कि क्या फ्रांस को फ्रेंच लैंग्वेज से अब प्यार होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि अब उसे बताया गया कि जो फ्रेंच क्लास है ये इसकी लास्ट क्लास है। अब एक ना ऑर्डर आया बर्लिन से कि जो एल्सेस और लोरेन के जो स्कूल्स है ना, इन स्टेट के स्कूल्स है, वहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो अब ये जो एकदम से जो ऑर्डर आया उसने सारा मतलब टेबल टर्न नहीं कर दिए, सारे टेबल्स, है ना, तो उसने सब कुछ ही बदल दिया, सारा जो सीन था वो चेंज हो गया। कहाँ तो फ्रांस आपको पता घर से आया था ना, अपने पार्टिसिपल का टेस्ट प्रिपेयर नहीं था तो वो उसके लिए बहाने ढूंढ रहा था और वो सोच रहा था कि मैं स्कूल को मिस कर दूं, बंक मारूं और मैं बाहर अपना दिन स्पेंड करूं। पर अब क्या था कि सारा कुछ बदल गया। तो अब उसे तभी मतलब उसको ध्यान आया टाउन हॉल में, जो मैंने आपको बताया था, जब वो चौक जो टाउन हॉल का जो बाहर का नोटिस बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर इतना रश क्यों था, क्योंकि उसे याद आया कि ये ऑर्डर आया था, तभी वहाँ पर लोगों का इतना रश था, पीपल वर सीइंग दैट ऑर्डर, है ना। तो अब जो अचानक से ना फ्रांस का जो माइंड है वो बिल्कुल चेंज हो गया, है ना, उसको अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो प्यारी लगने लगी। अब उसे लगने लगा भी मैंने जो इतना टाइम वेस्ट किया अपनी क्लासेस बंक करके बाहर रिवर के अंदर जो स्लाइड्स हैं, रिवर की स्लाइड्स उसे देख के, बर्ड्स की चर्पिंग सुन के और सोल्जर्स की जो परेड्स हैं उनको देख के, जो बंक करके बाहर एक्टिविटीज़ करता था, तो अब उसको एकदम से रियलाइज़ होने लगा कि जो ये मैंने एक्टिविटीज़ की अपनी क्लास को बंक करके, तो वो बहुत ही मैंने गलत किया। अचानक जो फ्रेंच लैंग्वेज की बुक्स थी उसे अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह प्यारी लगने लगी, जो किसी टाइम उसको बड़ी ही एनॉइंग लगती थी। और मिस्टर एम हैमल जो कि उसे बड़े क्रैंकी माइंडेड लगते थे, तो वो उसे अचानक बड़े ही अच्छे लगने लगे, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था और वो फ्रेंच टीचर थे, उन्हें अदर लैंग्वेज नहीं आती थी। तो वो अगले दिन, आज वाले दिन जो प्रेजेंट वो स्कूल में अपना लेक्चर कंडक्ट करे थे, तो उसके बाद नेक्स्ट डे वो वहाँ से जाने वाले थे। तो वो उनको मिस करना, मतलब उसे फील हो रहा था कि वो उन्हें मिस करेगा, और सब कुछ अचानक होने लगा ना। और वो बड़ा ही उसने देखा कि लोग जो है, मिस्टर एम हैमल ने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है, तभी जो गांव के लोग हैं, सारे बूढ़े लोग हैं, वो उस क्लास में आए, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए जो उन्होंने उन लोगों के लिए किया। और मिस्टर हैमल ने तभी अपना वो स्पेशल अटायर पहना है, क्योंकि उनका लास्ट डे है और वो लोगों से लास्ट डे मिल रहे हैं। तो अब फ्रांस को ये भी बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि जो उसने अपने सारे लेसन्स है पहले कभी याद नहीं किए, जो कि जब टाइम था उसे याद करने चाहिए थे। तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो मिस कर रहा था और अब करने जा रहा था, आगे भी करेगा, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दैट इज़ नो मोर इन दैट स्टेट, और अब उस लैंग्वेज को कोई नहीं पढ़ाएगा। तो वो उनको सब चीज़ों पे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने ये सारा कुछ क्यों किया, क्योंकि जो सारा अटायर था वो टोटली चेंज हो गया था, सब कुछ बदल गया था। बुलेटिन बोर्ड वाला जो एक सिग्नल उसे मिला था उसने उसे इग्नोर किया, है ना। जैसे आपको बताया कि जो लास्ट 2 ईयर से कोई भी अगर बैड न्यूज़ आती थी तो वो उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आती थी। तो सब कुछ बदल गया था, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस वो सारी बातें सोच रहा था, रिग्रेट कर रहा था, सब चीज़ों के लिए सॉरी फील कर रहा था, और ही वॉज गोइंग टू मिसिंग मिस्टर एम हैमल, है ना। वो सारी चीज़ें रिमाइंड कर रहा था, तो अचानक उसे अपना नाम अपने कानों में सुनाई देता है। हिज नेम वाज कॉल्ड आउट बाय मिस्टर हैमल, और उसे बुलाया जाता है और उसे कुछ चीज़ दी गई है पढ़ने के लिए। अपने डेस्क पे भी अलाउड और थोड़ा क्लियरली वो रूल्स पढ़े, और वो अपने डेस्क पे जब खड़ा होकर रूल्स पढ़ने लगता है तो वो थोड़ा सा सब कुछ मिक्सअप कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसको पार्टिसिपल्स और एक भी जो रूल है वो क्लियर नहीं है ना उसका, तो पर वो घबरा जाता है कि वो कुछ भी क्लियर नहीं बोल पाया। तो मिस्टर एम हैमल उसे बोलते हैं भी मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, इसमें लाइक तुम्हारे पेरेंट्स का भी कसूर है, मेरा भी कसूर है। पेरेंट्स का कसूर ऐसे भी बच्चों का अकेला कसूर नहीं होता ना, अब आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका कसूर है उसमें, बट आपके पेरेंट्स का भी उसमें उतना ही इक्वल फॉल्ट है, क्योंकि वो आपकी स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं शो करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, आपको गाइड नहीं करते, है ना। अगर वो आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करें तो आप लोग अच्छा सा अपना जो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएँ और अपने लेसन्स अच्छी तरह याद कर पाएँ, और फिर वो अपने आप को भी स्कॉल्ड करता है, अपने आप को भी दोषी
ठहराता है, क्योंकि वो उसे याद है कि जब उसका पढ़ाने का मन नहीं होता था या जब उसका फिशिंग करने का मन होता था तो वो क्या करता था, बच्चों को बोल देता था कि आप जाके पौधों को पानी दो, है ना, जब लेक्चर फ्री छोड़ना होता था उसने, या फिर वो बच्चों को फ्री छोड़ देता था, लेक्चर फ्री कर देता था कि आज आप जाके ग्राउंड में खेलो, जब उसका फिशिंग करने का मन होता था। तो वो सभी चीज़ों को, सभी अपने को, बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को, सबको कसूरवार ठहराता है कि जब हमारे पास टाइम था अपनी मदर टंग, अपनी मदर लैंग्वेज पढ़ने का, तो हम लोगों ने वो टाइम वेस्ट किया और हमने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी। फिर वो आगे बताते हैं मिस्टर एम हैमल की जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कितनी ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मतलब ब्यूटी ऑफ दैट लैंग्वेज वो एक्सप्रेस करते हैं। वो बड़ा पोलाइटली बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे पोलाइट, ब्यूटीफुल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है ना। वो उन्हें बोलते हैं लोगों को, जो उस क्लासरूम में जो लोग अवेलेबल होते हैं, स्टूडेंट्स और विलेजर्स, वो उसे बोलते हैं कि अब ठीक है, कहते हैं बड़ा हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि आज के बाद हम फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियली नहीं पढ़ पाएंगे, बट वो कहते हैं तुम इस लैंग्वेज को एज ए ट्रेजर अपने पास संभाल के रखो, खजाने की तरह। कहते जब कोई भी कंट्री का या कोई स्टेट का जो लोग हैं वो जब एनस्लेव होते हैं, जब वो गुलाम बन जाते हैं, तो कहते हैं वो उन्हें ऐसा फील, जब अगर उनके पास अपनी लैंग्वेज का, अपनी मदर लैंग्वेज का जब ट्रेजर होता है, तो ऐसे वो किस तरह होता है, एक अपनी प्रिजन की चाबी की तरह होता है। लाइक जब हम अंग्रेज हमारे इंडिया पे उन्होंने मतलब हम लोगों को एनस्लेव कर लिया था, हमें अपना गुलाम बना लिया था, तो हम लोगों को कब बेटर फील होता था जब वी पीपल कुड कन्वर्सेट इन आवर मदर टंग, जो कि हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उसमें हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते थे। जब हम बात कर पाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम आज़ाद हैं, है ना। कहाँ हमें चारों तरफ सिर्फ इंग्लिश ही सुनने को मिले, और कहाँ हम लोग जब आपस में अपनी लैंग्वेज में बात कर पाते तो हमें वहाँ एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ फील होता है। तो उसने यही बोला कि अगर हम इस लैंग्वेज को आगे पढ़ें और खुद मतलब ऑफिशियली नहीं पढ़ सकते तो हम वैसे तो पढ़ सकते हैं ना, तो अगर हम इसको पढ़े तो ऐसे फील होगा कि हमें अपने प्रिजन की हमारे पास की है। मतलब बड़ा ब्यूटीफुली उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी ब्यूटी को एक्सप्रेस किया, लोगों के सामने अपील किया कि हम उसे, उस चीज़ को संभाल के रख पाएँ, उस अपनी ट्रेजर को वो लोग संभाल के रख। अब जो मिस्टर एम हैमल है वो उनको लास्ट लेसन टीच करने लगे हैं। वो ग्रामर बुक खोलते हैं और बच्चों को और जो विलेजर्स हैं उन सबको पढ़ाना शुरू करते हैं। और जो फ्रांस है वो बड़ा ही कीनली सर का लेसन सुनता है और सारे ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो समझता है, और वो बड़ा अमेज्ड फील करता है कि आज जो भी एक एक वर्ड मिस्टर हैमल बोल रहे हैं तो वो उसको बड़े अच्छे से समझ आ रहा है। अब वो सोच रहा है कि शायद उसने कभी क्लास में ध्यान नहीं दिया, तो इससे पहले उसे ऐसा कभी अच्छी तरह समझ ही नहीं आया। फिर उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, या तो वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था, और या फिर मिस्टर हैमल ने इतना पेशेंस से और इतना अच्छे ढंग से आज पहली बार ही पढ़ाया है ना। बट टीचर तो हमेशा अच्छे ढंग से ही पढ़ाता है ना। तो गलती कहाँ होती है आप लोगों में, स्टूडेंट्स में। जब आप लोगों को उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती तो आप लोग सोचते हो क्या पढ़ना, मैडम आएगी बोलेगी, बोलकर चली जाएगी, है ना, तो आप लोग ऐसा फील करते हो। बट उस चीज़ की वैल्यू जब होती है जब आप लोग उस चीज़ से दूर हो जाते हो, है ना। तो ऐसे ही फ्रांस को बड़ा अमेज्ड फील हो रहा था। अब कहते हैं हर कोई, उस दिन मिस्टर हैमल जो है वो सबके लिए कॉपीज़ लाए थे, और एवरीबडी वाज बिजी इन देयर वर्क, है ना। इवन जो छोटे बच्चे भी क्लासरूम में बैठे थे वो भी ना फिशिंग हुक वैसे ऐसे ड्रा कर रहे थे, फिशिंग हुक्स, और वो मतलब पिक्चर्स ड्रा कर रहे थे जैसे कि वो पिक्चर्स भी फ्रेंच लैंग्वेज की ही हो। तो मतलब सब कुछ, सारे लोग बड़ा ही उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और बड़ा ही ध्यान से लेसन सुन रहे थे और अपना सारा काम कर रहे थे। और जो फ्रांस है वो भी अपनी लैंग्वेज लर्न करने में बड़ा ही ज़्यादा बिजी था और वो बाय हार्ट उस चीज़ को याद कर रहा था। अब जब ये सब हुआ तो अब जब इन सब के बीच में मिस्टर जो हैमल है वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए, इमोशनल हो गए, हो ही जाना था क्योंकि उनका लास्ट डे था स्कूल में। और अब ना फ्रांस जब मिस्टर हैमल को देख रहा है तो उसे लग रहा है कि जो मिस्टर हैमल है ना वो अपने माइंड में जो क्लासरूम का जो सीन है वो इम्प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब मेमोरी को अपने दिमाग में बसाना चाहते हैं ताकि वो जब भी कहीं और जाएं तो इस मेमोरी को रिकॉल कर सकें।
तो बट मिस्टर हैमल है वो अपने इमोशंस पे बड़ा कंट्रोल कर बैठे हैं। वो पिछले 40 साल से स्कूल में सर्विस कर रहे हैं और अपनी प्राइसलेस सर्विसेज स्कूल को दे रहे हैं। बट अब उनका टाइम क्या है, उनके जाने का टाइम है और अब उनकी जो सिस्टर है वो उनका सामान पैक कर रही है और दैट इज़ हिज लास्ट डे इन द स्कूल। और अब इसके बाद उनका हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था। सब लोग वो लेक्चर सुनते सुनते इमोशनल हो गए थे, बट जो मिस्टर हैमल है उन्होंने अपने मन पे बड़ा कंट्रोल कर रखा था और वो बिल्कुल शांत होकर वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। और ड्यूरिंग हिस्ट्री लेक्चर कुछ लोग रोना शुरू हो गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे। और जब वो लेक्चर ओवर होता है तो जैसे ही चर्च की जो क्लॉक है उसका उस पर 12 स्ट्राइक होता है तो मिस्टर हैमल जो है वो अपनी चेयर से उठ गए और उठ के वो लोगों से कुछ कहना चाह रहे थे। बट वो इतना जब वो उठे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि वो भी इमोशनल हो गए हैं और वो कुछ बोलना चाह रहे थे पर उनका जो गला वो इतना चौक हो गया था। चौक मतलब रुक जाना। आप लोगों ने देखा होगा किसी दिन जब हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं ना, हम रोते नहीं है बट अंदर से हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि इफ़ यू वांट टू से समथिंग तो हम वो नहीं बोल पाती है, हमारी आवाज़ इतनी भारी हो जाती है हमसे बोला ही नहीं जाता। तो दैट सेम सिचुएशन जो मिस्टर हैमल की थी और वो अपनी चेयर से जब उठे हैं तो अब ये टाइम था उनके जाने का, गुड बाय कहने का सबको। और वो जब जाके ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होते हैं और उन्होंने बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वी विल लव फ्रांस, जिसका मतलब है लिव लॉन्ग फ्रांस, है ना। तो वो ये लास्ट लाइन उन्होंने लिखी और वो इमोशनल होकर एक तरफ खड़े हो गए और बेल बज गई और उन्होंने लोगों को इशारा किया जाने का। तो दैट वाज द लास्ट सीन। और उन्होंने अपने स्कूल को, अपने स्टूडेंट्स को, उस एलसेस को जो एलसेस स्टेट था जहाँ पर उन्होंने इतने साल जॉब की है ना, उन सबको उन्होंने गुड बाय कहा और दैट सीन वाज वेरी इमोशनल, जो कि फ्रांस जैसे बच्चे को भी जिसने इमोशनल कर दिया। और मिस्टर हैमल तो ऑब्वियसली है ना, उन्होंने इमोशनल होना ही था। तो दैट इज़ द स्टोरी और जिसे कि जो राइटर है उसने बड़ा ही ब्यूटीफुली हमारे सामने प्रिंट किया है ना, इम्प्रिंट किया है हमारे सामने। उसने वो सीनरी क्रिएट की है तो वी कैन सी दैट, वी कैन फील आवर सेल्फ एट दैट सिचुएशन जो एल्सेज है, वहाँ पर हम अपने आप को प्रेजेंटली पाते हैं जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।